हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में। चलिए लाए हैं आज हम ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन वोल्टेज के बेसिस पे किए हैं। पिछले लेक्चर में ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन हम कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे किए थे। अब आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन वोल्टेज के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, वोल्टेज के बेसिस पे ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन देखिए दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए हम दोनों ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखिए यदि हम प्राइमरी वाइंडिंग में लो वोल्टेज का सप्लाई देते हैं तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग यानी लोड में हाई वोल्टेज बढ़ा के वोल्टेज देता है, तो उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये कोर है और कोर क्या करता है, फ्लक्स को फ्लो का पाथ देता है, लो रिलेक्टेंस पाथ देता है। ये सब हम पिछली लेक्चर में बता चुके हैं। और ये देखिए ये जिस पे ये हम वाइंडिंग करते हैं उसे लिम्ब कहते हैं। और ये जो जिस लिम्ब में हम सप्लाई देते हैं उसे प्राइमरी शेल कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जिससे हम लोड लगाते हैं उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो लोड के यहाँ जो वोल्टेज होगा वो हमेशा प्राइमरी के वोल्टेज से अधिक होगा। तो लोड के यहाँ जो वोल्टेज होगा वो प्राइमरी के वोल्टेज से अधिक होगा। तो V2 इज ग्रेटर देन V1। अब देखिए जब V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो हम पढ़े हैं कि पावर जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसमें ट्रांसफार्मर में जब पावर कांस्टेंट रहता है, अगर हम V के वैल्यू को बढ़ाते हैं, मतलब कि ये ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट है और सेकेंडरी में वोल्टेज का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसमें करंट का वैल्यू कम होगा। क्यों? क्योंकि पावर का वैल्यू कांस्टेंट रहे। तो जब इसमें V2 ज़्यादा है V1 से तो इसमें करंट क्या होगा, I2 वो I1 से कम होगा। तो I2 इज लेस देन I1। अब देखिए सेकेंडरी का EMF जो होता है वो प्राइमरी का EMF से ज़्यादा होता है। सेकेंडरी का EMF प्राइमरी के EMF से ज़्यादा होता है। अब देखिए जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी पे वो क्या होगा, अधिक होगा जो नंबर ऑफ टर्न है प्राइमरी पे। प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न क्यों अधिक हो, सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न क्यों अधिक होगा प्राइमरी से? सेकेंडरी पे करंट का वैल्यू प्राइमरी से कम है, मतलब कि I2 है वो लेस देन I1 है, कम है। अब देखिए I2 जब कम है तो इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसको हम अधिक बार वाइंडिंग करते हैं, जिसके तहत हम देखते हैं R इजकल टू रो L बाई A होता है। यदि हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसके कारण वोल्टेज उसमें करंट उसमें कम होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला लेक्चर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल को घटाने का कार्य करता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखिए सप्लाई में हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज देंगे लेकिन वो लोड के यहाँ बहुत कम वोल्टेज देगा, तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये जो है प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी क्यों होगा? क्योंकि जिस वाइंडिंग से हम लोग सप्लाई को लगाते हैं उसे हम प्राइमरी कहते हैं, और जिस वाइंडिंग से हम लोग लोड को लगाते हैं उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो V1 है, यहाँ पे जो V2 है, तो स्टेप डाउन में V1 क्या होगा, वो V2 से अधिक होगा। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब V1 अधिक है तो पावर कांस्टेंट रहता है, पावर हमेशा कांस्टेंट रहता है तो VI हो जाएगा। और V1 जो अधिक है तो यहाँ पे I1 क्या होगा, वो बहुत कम होगा। तो I1 इज लेस देन I2। और देखिए N2, देखिए I2 कम होगा तो I1 के वैल्यू को कम करने के लिए जो हम इस लेंथ मतलब वायर को बहुत ज़्यादा लपेट देंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाए, और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट को फ्लो कम कर देता है। क्योंकि R इजकल टू रो L बाई A होता है। L
क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। और E2 सेकेंडरी का EMF जो होता है वो प्राइमरी के EMF से ज़्यादा होता है। अब देखिए इसका एक पॉइंट है कि सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार की तथा इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार की बनी होती है। अब देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार की क्यों बनी होती है, देखिए जब जितना मोटा होगा वो उसमें करंट बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम है, इसके वजह से करंट बहुत ज़्यादा होगा। पावर का वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए तो बहुत ज़्यादा होगा, तो मोटे तार का बनाते हैं। क्योंकि देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में। जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना घटेगा, और नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जितना अगर इसका लेंथ नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, और नंबर ऑफ टर्न घटाएंगे तो लेंथ घटेगा, जिससे रेजिस्टेंस घटेगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमारे आसपास लगे सभी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारे आसपास लगे सभी ट्रांसफार्मर हैं वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैं और वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब ये होगा, और देखिए जब हम किसी वायर को छीलते हैं तो उस वायर में कॉपर या एल्युमिनियम हमें दिखाई देता है, तो वो जितना मोटा होगा वायर उससे क्या होगा, वो उसमें उतना ही ज़्यादा करंट का वैल्यू फ्लो करेगी। मतलब कि थिकनेस ऑफ एनी वायर डिपेंड ऑन करंट, किसी तार का मोटाई उसके करंट के फ्लो पे डिपेंड करता है, और किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंसुलेशन वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और हम तार को छीलते हैं, जो वो प्लास्टिक या जो भी निकलता है उस पे से, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। अगर हाई वोल्टेज का हम वायर लेंगे तो उसमें इंसुलेशन जो होगा वो हाई होगा, और लो वोल्टेज का अगर हम लोग वायर लेंगे तो उसमें इंसुलेशन जो होगा वो लो होगा। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कैसे यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यदि हम प्राइमरी को सेकेंडरी और सेकेंडरी को प्राइमरी कर दें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।